नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है, लेकिन उनसे एक बड़ी भूल हो गई। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को भी इस यात्रा का हिस्सा बना लिया। इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि साल 2023 में रेवंत रेड्डी ने जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री केसीआर के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि उनका डीएनए बिहार का है, मतलब केसीआर का है। अब केसीआर पहले बिहार में रहे थे, उसके बाद आ गए तेलंगाना। तो ये उनका नेगेटिव पॉइंट बनाकर रेड्डी ने पेश किया था। कहा कि केसीआर का डीएनए बिहार का है, मेरा तेलंगाना का है और तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है। उस बयान में बिहारियों को लेकर जो घृणा थी ना, उसे लेकर उस समय बहुत बवाल मचा। लेकिन अभी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को शामिल कर लिया। इससे मुमकिन है बिहार के लोगों के वो घाव फिर हरे हो जाएं जो रेवंत रेड्डी ने 2 साल पहले दिए थे। इसीलिए मेरी राय में रेवंत रेड्डी और स्टालिन को वोटर यात्रा में शामिल करने का जिसका भी प्लान रहा हो, बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। चुनाव के बाद इस पर कार्रवाई भी करें राहुल गांधी। रेड्डी को वोटर अधिकार यात्रा में उतारा भी तो कहां से? मिथिलांचल से, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मतलब आशंका तो यही है कि जो 2-4 वोट मिलते भी होंगे उन पर भी रेड्डी का असर पड़ सकता है। बिहार की जनता देखिए अपने अस्तित्व को लेकर बड़ी चौकन्नी है। वो बिहार के हैं, इसलिए कोई उन्हें बिहारी कहे तो इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी या गुजरात में रहने वाले को गुजराती कह सकते हैं, तो बिहार में रहने वाले को बिहारी कहने में क्या आपत्ति है भला? लेकिन जिस टोन में उन्हें बिहारी कहा जाता है वो टोन बहुत अपमानजनक है, बहुत इंसल्टिंग। विरोध इसी टोन को लेकर होता है। एनडीए अब बिहार के लोगों को उनका वो अपमान याद करा रहा है जो रेवंत रेड्डी ने 2023 में किया था। जाहिर है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा हमले तेज होते जाएंगे, लेकिन बीजेपी की पिच पर कांग्रेस का ये सेल्फ गोल उनको आगे चलकर बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है उनके लिए। अब एनडीए को तो बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उन लोगों को मंच दे दिया जिन्होंने खुलेआम बिहार और बिहारियों का अपमान किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ना जिन्होंने कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है। इसका मतलब बहुत साफ था, पूरे बिहार और यहां के हर नागरिक के सम्मान पर हमला। सिन्हा ने कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रियंका वाड्रा वही कांग्रेस नेता हैं जो एक मंच पर बैठकर बिहार के लोगों पर की गई गंदी टिप्पणी पर तालियां बजा रही थी। ये तालियां बिहारियों के संघर्ष और मेहनतकश जनता का अपमान था। अब आपको बता दें, प्रियंका गांधी 2022 में पंजाब के रूपनगर में उस मंच का हिस्सा थीं जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी भी थे। प्रियंका गांधी तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ चुनाव प्रचार रैली करनी थी। तब अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने कहा था कि पंजाब पंजाबियों का है। सुनिएगा, पंजाब पंजाबियों का है, पंजाब को पंजाबी चलाएंगे, अपनी सरकार बनाओ, यहाँ कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी। ये जो बाहर से लोग आते हैं आपके पंजाब में, उन्हें सिखाइए कि पंजाबियत क्या होती है। पंजाब मेरी ससुराल है, ये बोला प्रियंका गांधी ने। अब इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का भाषण हुआ। चन्नी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। प्रियंका पंजाबियां दी बहू है, यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भईये आके इत्थे राज नहीं कर दे। मतलब
प्रियंका पंजाबियों की बहू है, यूपी और बिहार और दिल्ली से आने वाले भैये, मतलब यूपी और बिहार वालों को भैया कहा जाता ना, तो मतलब ये भी अपमानजनक है। तो यूपी बिहार और दिल्ली से आने वाले भैये जो है यहाँ आके राज नहीं कर सकते, यहाँ पंजाबी करेगा राज, ये कह रहे हैं। यूपी बिहार के भैयों को पंजाब में फटकने नहीं देना, ये भी साफ साफ कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने। अब जैसे ही चन्नी इतना बोले, वैसे ही जो बोले सो निहाल के नारे लगने लगते हैं। प्रियंका गांधी जोर से हंसने लगती हैं और तालियां बजाती हैं और खुद भी नारे लगाती हैं। अब इस वीडियो को बीजेपी के अमित मालविया ने तब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। अब रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया है। अब सोचिए बिहारी कैसे भूल जाएगा अपना अपमान। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया। बीजेपी के प्रचार तंत्र ने रेवंत रेड्डी और प्रियंका का जुलूस तक निकाल दिया। रेवंत रेड्डी और चन्नी के बयान से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ था? मजदूर वर्ग, लेबर क्लास। ये वो मजदूर था जो बिहार से पलायन कर रोजी रोटी की उम्मीद में बाहर जाता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, बच्चों की पढ़ाई कराता है। और नाराज तो एक बड़ा युवा वर्ग भी है जो मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर जो बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के लिए दक्षिण के राज्य जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और केरला, इन जगहों पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये बच्चे जाते हैं। अब इस पर नाराज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। प्रशांत किशोर ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है। राहुल गांधी उन्हें बिहार में मंच पर घुमा रहे हैं। ये उनकी बिहार विरोधी मानसिकता दिखाती है। अगर रेवंत गांव में आए तो जनता उन्हें लाठी डंडों से भगा देगी। आगे कहते हैं, राहुल गांधी ने स्टालिन को बिहार बुलाकर बिहारियों के मुंह पर तमाचा मारा है। और जो स्टालिन आज वोट मांगने के लिए बिहार आए हैं, वो तब कहां थे जब तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा था। अब इस तरह के बयान बिहार के लोगों को भीतर ही भीतर सुलगाने का काम तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये उनकी अस्मिता और उनके सम्मान का मुद्दा है। और कोई भी पार्टी फायदा उठाती है, ये भी उठाएंगे। बिहार में एमके स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में निकले। वही स्टालिन है, याद करिए, अभी बताऊंगा आपको। राहुल गांधी दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लेके आ गए, जिनकी पार्टी के नेता हिंदी से लेकर हिंदू तक और बिहारियों से लेकर सारे उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाने वाले बयान दे चुके हैं। लेकिन उसी पार्टी के नेता एमके स्टालिन का राहुल गांधी ने बिहार में जबरदस्त स्वागत किया। यही नहीं, जो स्टालिन हिंदी के खिलाफ ये कह चुके हैं कि वो हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे, वो हिंदी भाषी बिहार में आके तमिल में भाषण देकर चले गए। वो चाहते तो अंग्रेजी में भी दे सकते थे भाषण, लेकिन तमिल में बोलकर गए। ये भी एक मैसेज देना था उनको कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, मुझे अपने अपशब्दों पर कोई पछतावा नहीं है। स्टालिन ने तो हिंदी विरोध में क्या क्या कह डाला था, आपको याद ही होगा। डीएमके के नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि यूपी बिहार के नेता तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। यूपी बिहार के नेता तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। ये हैसियत है यूपी बिहार के नेताओं की। सचमुच मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हिम्मत के लिए दाद देनी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। तेजस्वी यादव की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि ऐसे नेताओं को उन्होंने अपनी यात्रा में बुला लिया। क्या असर पड़ेगा वोटर्स पे? मैं तो मतलब जो लोग बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा चुके हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं आप अपनी यात्रा में। मुझे लगता है ये तो दिस विल अफेक्ट वोटर्स इन बिहार। दिस विल बैडली अफेक्ट। हिंदी भाषियों का विरोध कर चुके हैं डीएमके के लोग और उनका स्वागत हो रहा है। जिनकी पार्टी के नेता यहां तक कह चुके हैं कि यूपी बिहार के नेता तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, उस बिहार में आप बड़े सम्मान के साथ ले आए और वो तमिल में भाषण देके चला गया। डीएमके के लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? बिहारियों में तमिलनाडु के लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। क्या बिहारियों को ये
स्वीकार है ये बात? मुझे तो नहीं लगता स्वीकार होगी। मैं भी पूरब से आता हूं, उत्तर प्रदेश का हूं, अयोध्या का रहने वाला हूं। ये तो पहचान पर अटैक है। बीजेपी पटना में स्टालिन के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। भाई फायदा तो उठाएंगे वो इन चीजों का, और जमकर प्रदर्शन किया। स्टालिन का पुतला और स्टालिन गो बैक के नारे लगाए। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में कमजोर कांग्रेस आरजेडी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये कोई साजिश नहीं है आरजेडी को कमजोर करने की? जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया उन्हें ही बिहार के मेहमान बनाकर क्यों लाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कदम से आरजेडी को कमजोर करने की साजिश हो रही हो? भाई बिहार में कांग्रेस की क्या हैसियत है? अभी सीटों का बंटवारा होगा तो आप देखिएगा, जो लायंस शेयर होगा वो आरजेडी के पास जाएगा। अब उधर बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि जब डीएमके के नेता बिहार के लोगों के लिए उलझलूल बोल रहे थे, तब कांग्रेस और राहुल गांधी शांत क्यों थे? क्यों नहीं बिहारी अस्मिता के लिए खड़े हुए? आज आके बता रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। उस समय बिहारी अस्मिता के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? क्या राहुल और कांग्रेस को लगता है कि स्टालिन की पार्टी डीएमके और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहारी अस्मिता के खिलाफ जो बयान दिया उसे बिहार के लोग वोट डालते हुए भूल जाएंगे? वैसे हमारे वोटर तो बड़े भुलक्कड़ हैं, लेकिन बिहार का आदमी भूल जाएगा क्या? ये सोचने वाली बात है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब बीजेपी और जेडीयू ने स्टालिन को बिहार में बुलाए जाने को मुद्दा बना लिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तो कह दिया कि तेजस्वी बिहार और बिहारी जनता के असली दुश्मन है। इसीलिए उन्होंने यात्रा में 2 ऐसे चेहरों को बुलाया जिन्होंने खुलेआम बिहार और बिहारियों का अपमान किया। जाते जाते एक और बड़ा सवाल आपको दे जाता हूं, जवाब खोजिएगा। धुर दक्षिण के राज्यों के गालीबाज मुख्यमंत्रियों की क्या बिहार में कोई पैठ है? क्या वो बिहार में इंडी गठबंधन के वोटर्स का प्रतिशत बढ़ा पाएंगे, वोट दिला पाएंगे? उनके कहने से कोई एक आदमी भी वोट देगा? अगर नहीं तो उन्हें बिहार लाने का फैसला किसका था? आत्मघाती फैसला था। ये चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।